मंगल राहु की युति अगर आपकी कुंडली में है तो लोग आपका यूज करेंगे, यानी कि आपको हमेशा ही ये पछतावा रहेगा कि हमारा ज्ञान जो है वो लोगों ने यूज किया और हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये युति आपको एक स्पेशल पावर देती है और एक दोष भी देती है। जैसे कि रिसर्च, अब आपने रिसर्च की, लोगों ने लाभ लिया। लॉटरी जो है, अब आप हमेशा रिसर्च करके लोगों को बताओगे तो लोगों को लॉटरी में लाभ होगा, आपको कभी नहीं होगा। जैसे शेयर मार्केट और लॉटरी, जैसे क्रिकेट के सट्टे भी होते हैं, तो ये जो स्पेशल पावर है वो आपके पास है। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल, डिफेंस, पुलिस, टेक्निकल फील्ड, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका नॉलेज आपको है लेकिन उसका लाभ कोई और लेगा। यानी आपने कंपनी बना के दी, आपने सब कुछ किया और लोगों ने लाभ लिया, यही सबसे बड़ा दोष होता है। और इसके कारण क्या होता है, क्रोध और आवेग के कारण गलत फैसले और निर्णय लेने की प्रवृत्ति बदल जाती है। पैतृक संपत्ति और यानी कि जो विरासत होती है उनमें शत्रुता पैदा होती है, गुप्त शत्रु पैदा होती है, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होती है। विशेषकर सातवां घर जो है वो सबसे ज़्यादा बाधित होता है, क्योंकि मंगल की ताकत ज़्यादा है। पत्नियां कहती है कि आप जो है इतने नॉलेज हो गए, कोई लाभ नहीं ले रहे हैं। राहु आपको जो है वो रोज रोज भड़काता रहता है कि आपका ज्ञान कहाँ है, आपका नॉलेज कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको तनाव, अचानक उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित घटनाएं, जीवन के अंदर चोट, दुर्घटनाएं और मानसिक तनाव को देती है। अब इन चीज़ों के अंदर हम किस तरह से इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में जब आप देखेंगे तो मंगल और राहु की जो युति है वो 8वें घर में है। अलग अलग घरों में अलग अलग परिणाम होते हैं। ये हम केपी एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी एकदम सेलेक्टिव और एकदम स्पेशल रिजल्ट देती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें नजर आता है कि जो मंगल है वो 14 डिग्री का है और वो पूर्व साढ़ा शुक्र के नक्षत्र में है। यहाँ पे राहु जो है वो 23 डिग्री का है, डिग्री का अंतराल ज़्यादा है, लेकिन वो भी पूर्व साढ़ा, दोनों एक ही नक्षत्र में है, शुक्र के। अब इन दोनों के नियम देखेंगे तो 1, 8, 6, 7 और 12, 8, 6, 7 और 12 ये दिखाता है पछतावा, तकलीफ, बीमारियां। और इसी को राहु भी जो है 1, 8 और 6 देता है, यानी कि ये जातक 8वां घर है ना, इसका मतलब टैलेंटेड खूब है। 7वां घर है, इसका मतलब ये बिजनेस कर सकता है, अभी एक अच्छा मैनेजर हो सकता है। इसके जो नॉलेज है ना, इसका लाभ लोग लेंगे और इसको हमेशा पछतावा रह जाएगा और इसको दिक्कत रहेगी, यानी कि ये हमेशा लोगों का शिकार होगा और बाद में इसको घुटन, तनाव और जिससे कि इसको मानसिक परेशानियां, लड़ाई झगड़े, तकलीफें, ये सब चीज़ें रहेगी। तो ऐसे में आपको हमेशा ही 8वें घर हो या किसी भी घर में हो, इसका उपाय करना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में कौन से घर में बैठा है उसके अनुकूल उसका उपाय होता है। तो कमेंट में अपनी बर्थ डिटेल या फिर किस भाव में ये युति बन रही है, डिग्रियां कितनी है, कौन सा नक्षत्र है, अगर उसके अनुकूल अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपको परफेक्ट उपाय बताने की कोशिश करूँगा। ये एक युति भी है, एक दोष भी है। अगर युति है तो चिंता नहीं है, दोष है तो फिर बहुत बड़ा विषय बन जाता है, इसका उपाय करना ही चाहिए। ये अचानक चोट, दुर्घटना और आत्महत्या जैसे योग भी दिखा देता है।